14 की रात में जो बेलपत्री डुबो शंकर जी को चढ़ाइयो व बेलपत्री राम लिखे ठीक। वो दिन एक बेलपत्री एक्स्ट्रा डुबो लियो 14 की रात में। शंकर जी को तो बस चढ़ा नहीं है, एक पत्ता और डुबोइयो और वो पत्ता को निकालियो पर राम ने लिखियो शंकर जी की पिंडी को लगाइयो और शंकर जी की पिंडी से उतार के नंदी की पूंछ पे लगाइयो ठीक। वो दिन एक बेलपत्री एक्स्ट्रा डुबो लियो 14 की रात में। शंकर जी को तो बस चढ़ा नहीं है, एक पत्ता और डुबोइयो और वो पत्ता को निकालियो पर राम ने लिखियो शंकर जी की पिंडी को लगाइयो और शंकर जी की पिंडी से उतार के नंदी की पूंछ पे लगाइयो ठीक। और फिर बेलपत्री को अच्छी बांट लियो। बांटने काय में है गैया के दूध में। ध्यान से समझिए जो हमारी बात है, गाय के दूध में उस बेलपत्र को बांटना, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुमकुम मिलाना और अगर गैया एक कलर की मिल जाए तो कपला पाई जाता है, चाहे फिर वो पूरी भूरी हो चाहे पूरी करिया हो और न मिले तो गाय का दूध भैंस को दूध न मिलेगी। गाय के दूध में उस बेलपत्र को अच्छा पीस लेना, उसमें थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम मिलाना और जब अपने भाई को तिलक लगाओ तो उसके माथे पर उसका तिलक लगाना। फिर देखना कि लक्ष्मी तुम्हारे भाई के जीवन में कैसे आती है और तुम्हारे भाई के जीवन के विघ्न कैसे कटते हैं। तुमने बहुत बार अपने भाई को तिलक लगाया होगा, राखी बांधी होगी, पर इस बार बेलपत्र को पीस कर गाय के दूध में हल्दी और रोली मिला के अपने भाई को तिलक लगा के देखना। अपनी ननद से कहना कि तुम भी ऐसा करना और फिर तुम अपने पति को अपनी बहन ननद से तिलक लगवा के देखना। तुम याद करोगे कि हमने कहीं रक्षाबंधन का महत्व सुना था।